आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे और अच्छे भी होंगे। और जैसा कि हमने बताया था आपको, आज की जो क्लास है इवनिंग टाइम में एक ही क्लास हो पाएगी, तो हमने कहीं ना कहीं ज्योग्राफी की क्लास को रखा है और इसको आप लोग करेंगे और बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं आप इसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए विभिन्न सिद्धांतों के बारे में बताया, विभिन्न कालक्रम जो समय हुआ था उसके बारे में मैंने आपको पूर्ण रूप से बेहतरीन तरीके से बता दिया। और हमें लगता है इससे ज़्यादा विस्तार होने के लिए, इससे ज़्यादा विस्तार विस्तार करके आपको बताने में ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तक कि आपका जो विस्तृत तौर पर जो चर्चा हो रही थी वो ठीक थी और बेहतर है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकते हैं और बनेंगे। तो हम बात करने वाले हैं आज पृथ्वी की गतियों पर, मतलब मोमेंट्स ऑफ अर्थ। पृथ्वी की विभिन्न गतियाँ होती हैं, उन पर हम लोग कैसे वार्षिक गति होती है, कैसे दैनिक गति होती है, और पृथ्वी से डिस्टेंस और उसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी किन क्रमों में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है, इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो कल की क्लास होगी आप लोगों को मैंने बताया था, इफ़ पॉसिबल होती है तो हम लोग ज़रूर करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे अपनी क्लास में। कहीं ना कहीं हमारी जो पृथ्वी की गतियों वाली क्लास है इस पर हम बात करते हैं। आपको मैं समझाऊं कि पृथ्वी कैसे, मैंने पृथ्वी का निर्माण हमने कैसे किया। हमारे पास पृथ्वी एक आग का गोला सा है, या पृथ्वी ऐसा मान लीजिए, ये है हमारी अर्थ, ठीक। तो ये हमारी पृथ्वी सी है। तो इस पृथ्वी का दो चक्कर होते हैं। एक तो मैंने आपको बता दूं, पृथ्वी का थोड़ा सा आप इसको समझ लीजिए, ये है आपका उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल, और ये है आपका दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल, ठीक है। इसी के साथ साथ में एक बात और जानिए, ये है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश मतलब इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन, इसको कहते हैं इक्वेटर लाइन। ये है आपकी इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये गुजरती है आपके, स्टार्ट होती है आपके इक्विडोर देश है एक, इक्विडोर से, इसलिए इसको इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। मान लिया इसको, इक्वेटर को हम लोग मान लें 0 डिग्री, लेकिन ये भी क्या है, उत्तरी ध्रुव, ये भी क्या है, दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी दक्षिणी। तो हम बात करते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है, किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे घूमती है, मूवमेंट करती है, तो अपने ही अक्ष पर अगर जब घूमती है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ में ऐसे अपने अक्ष पर तो घूमती है यूं आकार में, लेकिन इसके साथ साथ में करती क्या है, ये पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर है वो भी ऐसे घूमते हुए लगाती रहती है। मतलब जो सूर्य का चक्कर लगाती है, मान लिया ये हमारा हो गया सूर्य, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। तो अगर हम सूर्य की बात करें, मान लिया यह सूर्य है, ठीक। इस सन के अंदर चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। यहाँ पर अर्थ होगी, कभी कभी यहाँ पर होगी, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर अर्थ होगी, कभी यहाँ पर अर्थ होगी। ऐसे ये मूवमेंट होता है पृथ्वी का, ऐसे चक्कर लगा रही है, ठीक है, घूमेंगी सूर्य के चारों ओर। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर भी ऐसे तो घूम रही है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर यूं घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसको हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण। मतलब अपने भ्रमण कर रही है अपने अक्ष पर, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर जब भ्रमण करेगी या घूमेगी तो हम इसको कहते हैं परिभ्रमण, ठीक है। जब सूर्य की परिक्रमा कर रही है चारों ओर, सूर्य की चक्कर लगा रही है, जब चारों ओर चक्कर लगा रही है ना, तो उसको कहते हैं परिक्रमण। ये दोनों चीजें आपको, परिभ्रमण और परिक्रमण में अंतर आ गया समझ में, इन दोनों को।
आप मान लीजिए साइकिल साइकिल का चाहिए, मतलब साइकिल का पहिया बनाते हैं। आपको मैं बिल्कुल सरल वे में बताऊं तब। देखिए, ये है केंद्र, ठीक है, ये है केंद्र। इसी केंद्र के पास में एक चीज और होती है, इसके अंदर मतलब कुछ मसाला मटेरियल भरा रहता है साइकिल का। ये आपका धुरा होता है। इस धुरे के अंदर क्या होता है, जब ये चक्कर है ना, ये इसके चारों ओर चक्कर घूमते हुए भी ये अपने अक्ष पर भी घूमता है, ये वाला धुरा। तो ये तो अपने जगह पर ही रुकता है, लेकिन ये जो होता है चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर होती है। लेकिन इसके साथ साथ में पृथ्वी के अंदर एक और गति होती है जो अपने मूवमेंट, मतलब सेल्फ मूवमेंट भी करती रहती है। तो सेल्फ मूवमेंट भी करना जरूरी है, इसीलिए जब सेल्फ मूवमेंट करते हैं तो इसको परिभ्रमण कहते हैं हम लोग। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और परिक्रमण, परि मतलब सूर्य, परि मतलब दूसरी जगह, चक्कर लगाते हैं कहाँ पर, क्रम। तो परिक्रमण कहाँ किसका करेगी, सूर्य का। और परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमेगी तब परिभ्रमण कहलाएगी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी परिक्रमण की, परिभ्रमण की। पहली बात, एक गति होती है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। एक गति होती है, एक मूवमेंट होता है पृथ्वी का परिभ्रमण, मतलब पृथ्वी का अपने ही अक्ष पर घूमते रहना। ठीक है, साउथ पे आपका उत्तरी ध्रुव होता है और दक्षिणी ध्रुव होता है। अपने ही अक्ष पर घूमना क्या कहलाएगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाएगा, इसको हम कहते हैं परिक्रमण। तो परिभ्रमण, सॉरी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। अपने अक्ष पर कैसे घूमेगी, लट्टू की तरह घूमेगी, अक्ष पर लट्टू की तरह घूमना। क्या कहलाएगी, परिभ्रमण कहलाएगी। हो गया, परिभ्रमण कहलाती है, परिभ्रमण गति कहलाती है, ये भी समझ लिया आपने। ठीक है, तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है। ये जो आपकी परिभ्रमण गति है, इसी गति को हम लोग दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं, दैनिक गति। पृथ्वी की परिभ्रमण जो गति होती है, इसे ही क्या कहते हैं हम, दैनिक गति। या तो दूसरे नाम से जानते हैं, या तो इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं, पृथ्वी का घूर्णन। सुना है ना आपने, पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। समझ गए आप लोग। तो ये है आपकी पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की गति। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, मैंने आपको बताया। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर, मैंने आपको शायद पिछले अभी जस्ट बताया, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। जैसे अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पूर्व से पश्चिम, मतलब ये पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमेगी। ठीक है, इधर मान लिया पूर्व है तो ऐसे करेगी पश्चिम में। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगी। और जो अपने अक्ष पर घूमती है वो कितने टाइम पीरियड में घूम जाती है, ये पृथ्वी जो है आपकी एक अक्ष पर, मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने के लिए
एक चक्कर कितने टाइम में लगाएगी? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाएगी 23 घंटे। इसको हम मिटा दें, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रही, ठीक है। तो ये आपकी 23 घंटे 54 मिनट में क्या होगी? 54 मिनट में एक चक्कर जो है पूरा कर लेगी अपने अक्ष पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी परिभ्रमण वाले पर, परिक्रमण वाले पर। इसको आप इरेज कर लीजिए। अब हम बात करेंगे परिक्रमण, मतलब सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है पृथ्वी। मैंने आपको बताया पृथ्वी का घूर्णन कहलाता है परिभ्रमण गति। ये पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूमती है और अपने अक्ष पर एक जो चक्कर लगाती है, इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। एक चक्कर लगाती है आपका 23 घंटे 54 मिनट में, इसीलिए हम इसको पूरा पूरा 24 घंटे मान लेते हैं, ठीक है। यह है आपकी परिक्रमण गति। इसको हम एक और अन्य नाम से जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि एक साल हो जाता है ना, वार्षिक गति भी कहते हैं, क्योंकि एक साल में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है और सूर्य का चक्कर लगाती है इसके अंतर्गत। जब पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेगी, कितने दिनों में? 365 दिन 6 घंटे में। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटे में पूरा कर लेगी तो क्या होगा? हम इसको क्या कहेंगे? परिक्रमण गति कहते हैं। जब पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब पृथ्वी द्वारा सूर्य का, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर पृथ्वी द्वारा लिख लीजिए, द्वारा सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लिया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति। पृथ्वी की परिक्रमण गति, या इसको एक और नाम कहते हैं, हमने क्या बताया आपको, वार्षिक गति भी इसको नाम दिया जाता है। तो हम बात करते हैं आपसे कि ये जो पृथ्वी है आपकी, सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम पीरियड में लगाती है? सूर्य का एक चक्कर, आप लोग कहते हैं 365 दिन का एक साल होता है, अभी मैं बताता हूँ। 365 दिन 6 घंटे में इसको लगता है एक सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। दरअसल में बात यह है, जब हम लोग कहते हैं कि हमारा एक साल कितने दिन का होता है? 365 दिन का। जब पृथ्वी क्या करती है? घूमती है सूर्य की ओर, तो पूरा टाइम जो है पृथ्वी को घूमने में लगता है 365 दिन 6 घंटे। तो 365 दिन आपने देखा होगा कि 4 साल के बाद हर 4 साल में क्या होता है? लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष में होता क्या है? फरवरी आपकी 29 दिन की हो जाती है। जो फरवरी 29 दिन की होती है उसका कारण ये है कि पृथ्वी जब 6-6 घंटे 3 साल के लिए घूम जाती है, जो चौथा साल आता है उसमें 6-6 कर करके मतलब 24 घंटे बढ़ जाते हैं। 24 घंटे का मतलब एक दिन, एक दिन का मतलब है वो जो पृथ्वी का दिन होता है, एक दिन 6-6 घंटे करके वो दिन जो है आपके अगले वाले 4 साल में जोड़ दिया जाता है, तो वो हो जाता है लीप ईयर। जैसे कि वर्ष 2000 तो क्या होगा आपका? लीप ईयर। 2016 क्या होगा आपका? लीप ईयर। 2024 ये क्या होगा आपका? लीप ईयर। 2028 ये क्या होगा आपका? लीप ईयर। तो ये होते हैं लीप ईयर, इसीलिए जो 6-6 घंटे का टाइम पीरियड होता है, ये वाला जो 6 घंटे का टाइम है, यही वाला 4 वर्षों में अगर 6 घंटे 6 घंटे जोड़ोगे तो ये पूरे 24 घंटे हो जाते हैं, और इस 24 घंटे में बनता है आपका
एक दिन, और यही वाला क्या होता है, लीप ईयर। ठीक है, 4 साल के बाद में, इसीलिए हमारा क्या आता है, फरवरी, इसीलिए हमारी 29 दिन की हो जाती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं लीप ईयर। ठीक है, पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य का, अंडाकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है। क्या? सूर्य का चक्कर जो लगाती है वो अंडाकार कक्षा में लगाती है। ठीक है, और हम बात करते हैं आपसे कि पृथ्वी जो हमारी है वो क्या करती है। देखिए, पृथ्वी जो मूविंग करती है, ये जो ऐसा सूर्य है, और ये है आपका पृथ्वी, और ये है आपका पृथ्वी। तो पृथ्वी जब पास में होती है, कुछ समय के लिए सबसे नजदीक आ जाती है, और कुछ समय के लिए पृथ्वी जो सबसे दूर चली जाती है। मतलब आपस की जो डिस्टेंस होती है वो काफी दूर हो जाती है। कभी कभी पृथ्वी सबसे दूर होती है, कभी कभी सूर्य से पृथ्वी बहुत ज्यादा नजदीक होती है। तो क्या होता है, पृथ्वी जो है आपकी 6-6 माह के अंतर पर, 6-6 माह के अंतर पर क्या करती है, सूर्य से सबसे नजदीक और सबसे पास में होती है। सूर्य के सबसे नजदीक व पास में होती है, सबसे नजदीक व सबसे दूर होती है। 6 महीने जब बीतेगा तो फिर सबसे पास में हो जाएगी या सबसे दूर चली जाती है। ठीक है, आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। लेकिन ये जो पृथ्वी की गति है, ये पृथ्वी की गति सबसे ज्यादा दूर, सबसे ज्यादा पास में जब होती है, उसको मैंने आपको एक बार पहले बता चुका हूं। उसको कहते क्या है। सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगाती है, 365 दिन, 6 घंटे। और यही 6-6 घंटे कर करके 1 फरवरी का दिन बढ़ जाता है, और उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर बन जाता है हमारा। ठीक है, तो ये भी बात हो गई आपकी। जब पृथ्वी जो है आपकी सूर्य से सबसे पास में होती है, सबसे नजदीक होती है, ठीक है, सबसे पास में होती है, सबसे नजदीक होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं। और जब सबसे दूर होती है, या मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द सन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जब हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है, सूर्य से सर्वाधिक दूर, सर्वाधिक दूर होगी, तो हम क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं अपसौर। ठीक है, अपसौर की जो घटना होती है, ये होती है आपकी 4 जुलाई को। क्या कहते हैं हम, अपसौर की घटना। अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को, माफ कीजिए, 4 जुलाई को होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपसे, जो आपकी पृथ्वी है, वो पृथ्वी जो है आपकी, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक नजदीक होती है, सर्वाधिक नजदीक होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं उपसौर। ये जो घटना होती है उपसौर की, उपसौर की घटना कब होती है, आपके उपसौर की घटना जो होती है आपकी 3 जनवरी को होती है।
अब आप इसको याद कैसे कर पाएंगे? ये लिखा है 3 और ये भी लिखा है 3, ये भी उपसौर है, ये ऊ से स्टार्ट हो रहा है मतलब 3 से, ये भी 3 लिखा है। तो ऐसे याद कर लीजिए, उपसौर की घटना कब होगी? 3 जनवरी को होगी। ऐसे ही आपको अपसौर याद रहेगा कि मतलब 4 जुलाई को होगी, इसके अपोजिट मतलब जो होगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और हम जब बात करते हैं आपका जो बड़ा दिन, माफ कीजिए, थोड़ा सा लाइट कट गई थी, इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर से। होता क्या है, हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की। तो उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? आपने देखा होगा, ये है पृथ्वी और ये है आपकी इक्वेटर। इसको कहते हैं हम 0 डिग्री या इक्वेटर या विषुवत रेखा। ये है आपका उत्तर वाला भाग, उत्तरी गोलार्ध। ये निचला भाग है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अंतर क्या है? इक्वेटर के ऊपरी वाला भाग जो है ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, और इक्वेटर की निचला वाला भाग जो है आपका दक्षिणी गोलार्ध है। इसके बारे में हम आपको बताएं तो होता क्या है, 21 जून जो आप तिथि देखते हैं, 21 जून को आपने देखा होगा बड़ा दिन, जो 21 जून होता है वो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन। ठीक है, और जब हम देखते हैं 21 जून को बड़ा दिन, और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि 22 दिसंबर को चला गया ना अभी हाल ही में, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में ही क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। सबसे छोटा दिन होता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखें, टाइमिंग अभी हमारे पास है, बट थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएं, फिर उसके बाद में कल से जो हमारे क्लास होगी वो प्रॉपर रहेगी, और कल एक क्लास आपकी होगी। और तब तक के लिए आप सभी लोग क्लास को करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। और अब जो है